अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सभी खैरियत से होंगे। आज का दिन पूरी दुनिया में मज़दूरों के दिन के नाम से जाना जाता है और इस दिन को मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें ये आगाज़ इसका हुआ अमेरिका से, जब उन्होंने 1880s में ये दिन चूज़ किया 1 मई को। लेकिन उसके बाद उनको देख के उनसे चलते चलते यूरोप में, और उसके बाद हमने भी 1972 में इसको अडॉप्ट किया कि हम लोग भी इसे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि जो मज़दूरों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं या उनके साथ जो मसले मसाइल हैं या जहाँ पे उनका रोल है उसको डिफ़ाइन किया जाए, और जहाँ पे उन्होंने अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है वहाँ पे लोगों को बताया जाए कि ये काम मज़दूरों ने किया है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि मज़दूरों को उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। तो इस दिन का मकसद ये था कि मज़दूरों को, जो हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में जो भी मज़दूर हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाए कि ये आपके राइट्स हैं, और इन केस आपको ये राइट्स नहीं मिलते तो ये कोर्ट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने राइट्स के लिए अपनी डिमांड दे सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कि नंबर 1 तो ये कि मज़दूरों को अपने राइट्स ही नहीं पता और ना ही उनको बताए जाते हैं, और उनको लाइल्मी में ही रखा जाता है। मतलब हम लोग ये चाहते भी नहीं हैं कि उनको उनके राइट्स का पता चले। और दूसरे नंबर पे अगर किसी को पता है तो उसको लेबर कोर्ट्स का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि हमने किधर जाके केस करना है, किधर जाके हमने डिमांड करनी है। इन चीज़ों का इल्म नहीं है, और इसलिए मज़दूर उतने ही आज़ाद हैं जितना ये कश्मीर आज़ाद है। कि हम लोग कहने को सारा कुछ आज़ाद है, कहने को हमारे पास सारे राइट्स हैं, कहने को हम ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो बंदे का जो दिल करे वो कह सकता है। लेकिन जब कहने की बात आती है और आगे सुनने वाले बैठे हैं वो सुन नहीं सकते। फिर इस दिन पे जो वर्क फोर्स है उसको जो उनके पैसे हैं, उनके जो जिसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं, उनके वेजेस जो हैं वो उनको टाइमली मिलने चाहिए। लेकिन वंस अगेन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें वेजेस ही टाइम पे नहीं मिलते। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, कितने लोग ईद पे इस तरह के होंगे जिनको टाइम पे पैसे ही नहीं मिले, और कितने ऐसे लोग गुजरे होंगे जिन जो ईद पे ख़रीदारी ही नहीं कर सके, जो अपने फैमिली को कपड़े वगैरह ये चीज़ें नहीं लेके दे सके। उसकी रीज़न क्या थी कि जो उनका एम्प्लॉयर था उन्होंने पैसे नहीं दिए। और इस तरह की सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस भी आई जिनमें इस तरह के केसेस आपके सामने आए। तो लेबर डे पे एक दिन का मार्च कर लेना, या एक दिन स्पीचेस कर लेनी, या एक दिन उनके हक़ में बोलना और सारा साल फिर उनका हक़ खाना, ये बिल्कुल भी इसका पर्पज़ नहीं है। इसका पर्पज़ ये एक दिन अवेयरनेस का, लेकिन उसके बाद उस अवेयरनेस को फैलाने का, और जो अवेयरनेस एक दिन में आपने दी है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो ये पर्पज़ है लेबर डे का, और इसी तरह हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि इसका बिल्कुल अपोजिट करके प्रैक्टिकली हम लोग सारा कुछ गलत करें और उम्मीद करें कि सारा कुछ ठीक हो जाए विद द स्नैप ऑफ फिंगर। अब पाकिस्तान में आपको कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स या इतनी कंपनीज इस तरह की मिलती हैं जो कि आपको आवरली बेसिस पे वेजेस देती हैं। आपको हार्डली कोई ऐसी कंपनी मिलेगी जो कि पाकिस्तान बेस्ड हो। मैं जो बाहर के ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज़ हों वो आपको आवरली बेसिस पे कितना पे करती हैं, और कितनी कंपनीज हैं जो इस बेस पे पे करती हैं। आपके तो जो लेबर्स हैं वो आई थिंक मोर देन 50% लेबर जो हैं वो बिलो द मिनिमम वेज पे हैं। 25,000 मिनिमम वेज है, लेकिन 25,000 कोई पे नहीं कर रहा। 15,000 20,000 पे सारे काम कर रहे हैं। तो आपके जो लेबर जो 15 से 20 हज़ार पे काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता उसने कहाँ जाना है, कहाँ चैलेंज करना है, और अगर वो चैलेंज करने चला भी जाए उसको थ्रेट अलग करते हैं। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो 15-20 हज़ार पे ही काम करता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। इस तरह नहीं होता, हमें प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करनी होंगी, उसके बाद ही आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।